नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आवाज इंडिया में। मैं प्रतीक्षा। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। आज पूरे देश में रक्षाबंधन की धूम, भाई बहन के रिश्ते का पर्व। आज पूरा देश भाई बहन के प्रेम, विश्वास और सुरक्षा के वचन का पर्व रक्षाबंधन पूरे उत्साह के साथ मना रहा है। सुबह से ही घरों में तैयारियां जोरों से चल रही है। बहन सज धज कर थाली में राखी, तिलक, अक्षत और मिठाई लेकर भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध रही है और भाई अपनी बहनों को जीवन भर रक्षा का संकल्प दे रही है। बाजारों में भी रौनक देखते ही बन रही है और रंग बिरंगी राखियां, उपहार और मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है। पंडितों के मुताबिक इस साल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 9:28 से रात 8:55 तक रहेगा। यह त्योहार भारतीय संस्कृति में प्रेम, त्याग और रिश्तों की मजबूती का अद्भुत उदाहरण है। चुनाव आयोग की राहुल गांधी को चुनौती, आरोप साबित करें या देश से माफी मांगे। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हालिया आरोपों पर कड़ा जवाब दिया है। आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी मतदाता सूची में अनियमितताओं के नाम पर पुरानी और सुलझ चुकी बातों को दोहरा रहे हैं, जिससे जनता को गुमराह किया जा रहा है। आयोग ने राहुल को चुनौती दी कि अगर वे अपने आरोपों पर भरोसा करते हैं तो शपथ पत्र देकर कानूनी कार्रवाई करें, अन्यथा देश से माफी मांगे। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 2018 में कमलनाथ द्वारा लगाए गए ऐसे ही आरोप सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिए थे और त्रुटियां पहले ही सुधार दी गई है। बैद्यनाथ मंदिर में जबरन प्रवेश, सांसद दुबे तिवारी पर एफआईआर। झारखंड पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने का लगाया आरोप। तो झारखंड पुलिस ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी समेत अन्य के खिलाफ बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में जबरन प्रवेश करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। तो यह घटना 2 अगस्त की रात की हुई है। तो जब पवित्र श्रावण मास के दौरान वीआईपी और वीवीआईपी के प्रवेश पर प्रतिबंध था। पुजारी कार्तिक नाथ ठाकुर की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। आरोप है कि उन्होंने श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच निर्धारित नियमों का उल्लंघन कर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया। त्रिपुरा विधानसभा अध्यक्ष को ब्रेन हैमरेज, अगरतला रेलवे स्टेशन पर बिगड़ी तबीयत। तो त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष विश्व बंधु सेन को ब्रेन हैमरेज हुआ है। मुख्यमंत्री मानिक साहा के अनुसार 72 वर्षीय सेन शुक्रवार शाम ट्रेन से धर्मनगर जा रहे थे, तभी अगरतला रेलवे स्टेशन के शौचालय में अचानक बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां जांच में मस्तिष्क रक्तस्राव की पुष्टि हुई। फिलहाल उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। देश के 5 हाई कोर्ट में 16 नए जज नियुक्त। राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर दी मंजूरी। तो केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 16 न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिसूचित की है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह जानकारी साझा की और बताया कि कलकत्ता हाई कोर्ट के 7 अतिरिक्त न्यायाधीशों का कार्यकाल भी 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है। यह नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की गई है, जिससे इन हाई कोर्ट्स में लंबित मामलों के निपटारे की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है। पीएम मोदी 10 अगस्त को दिखाएंगे 3 वंदे भारत को हरी झंडी। महाराष्ट्र को मिलेगी 12वीं वंदे भारत ट्रेन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को केएसआर बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इस मौके पर महाराष्ट्र को अजनी मतलब नागपुर से पुणे के बीच चलने वाली 12वीं वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलेगी। ये ट्रेन विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र को जोड़ते हुए व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा और पर्यटन के क्षेत्र में नई गति देगी। आयोजन में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। जीएसटी संशोधन बिल पर आपका विरोध, आतिशी बोली व्यापारियों की बढ़ेगी परेशानी। दिल्ली विधानसभा में पेश जीएसटी संशोधन बिल को लेकर आम आदमी पार्टी ने कड़ा विरोध जताया है। आप की नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आरोप लगाया है कि यह बिल व्यापारियों के लिए परेशानी बढ़ाएगा, क्योंकि सरकार अब किसी भी फॉर्मेट में कागजात मांग सकेगी। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार
SEZ को टैक्स छूट दे रही है, जो केवल उनके खास दोस्तों को फायदा पहुंचाएगी, जबकि दिल्ली के आम व्यापारियों पर नए नए नियम थोपे जा रहे हैं। पीएम मोदी और पुतिन की फोन पर बात, यूक्रेन के हालात और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। पुतिन ने उन्हें यूक्रेन के ताजा हालात की जानकारी दी, जबकि मोदी ने शांतिपूर्ण समाधान की भारत की नीति दोहराई। दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। मोदी ने पुतिन को इस साल के अंत में भारत में वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में आने का आमंत्रण भी दिया है। ट्रंप का अमेरिकी कोर्ट को चेतावनी, टैरिफ कानून में बदलाव से आएगी 1929 जैसी महामंदी। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अदालत को चेतावनी दी है कि अगर इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के इस्तेमाल को कमजोर किया गया तो 1929 जैसी महामंदी आ सकती है। ट्रंप ने इसी कानून का इस्तेमाल कर भारत को पर 50% टैरिफ लगाया था। उनका कहना है कि ये फैसला अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा और देश ऐसी न्यायिक त्रासदी से नहीं उबर पाएगा। महाअवतार नरसिम्हा की ऐतिहासिक सफलता, मेकर्स ने इस्कॉन मंदिर में मनाया जश्न। एनिमेशन सिनेमा में नया इतिहास रचते हुए महाअवतार नरसिम्हा बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है, तो थिएटर हाउसफुल है और दर्शकों का उत्साह चरम पर है। इस सफलता का जश्न मेकर्स ने मुंबई के जुहू स्थित इस्कॉन मंदिर में मनाया, जहां टीम ने भगवान के प्रति आभार जताया। इसी मौके पर होम्बले फिल्म्स और क्लीम प्रोडक्शन ने अपने महाअवतार यूनिवर्स का ऐलान किया, जिसके तहत 2025 से 2037 तक भगवान विष्णु के 10 विश्व अवतारों पर आधारित 7 फिल्में बनाई जाएंगी। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए देखना ना भूलिए आवाज इंडिया टीवी।